वेदांत अपने दोस्त रोहन के गांव में घूमने आया था। वो गांव की सुंदरता और शांति से आकर्षित हुआ था। एक दिन जब वो गांव के बाहर निकला तो उसने एक पुराना मंदिर देखा। उस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अजीब थी। यार, ये मंदिर कुछ अजीब नहीं है? हाँ, अजीब है क्योंकि ये किसी देवता का नहीं बल्कि निशाचर का मंदिर है। निशाचर? ये कौन है? कुछ भूत प्रेत वाली कहानी तो नहीं? नहीं, भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन कहानी जो भी है वो सच है। निशाचर एक ऐसा प्राणी है जो रात में निकलता है और इंसानों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन इस मंदिर के बनने के बाद से वो शांत है। कहते हैं कि फिर से अगर वो अशांत हो गया तो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव में कोई नहीं बचेगा। अरे यार, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ नहीं, बस एक अफवाह है। मैं तुझे सच कह रहा हूँ, गांव के लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं ताकि निशाचर शांत रहे। यार, मैं इस मंदिर के अंदर जाऊंगा, मैं भी तो देखूं अंदर कैसा निशाचर है। अबे पागल हो गया क्या? ये मंदिर बहुत खतरनाक है। मेरे दादा ने मुझे बताया था कि निशाचर की पूजा केवल अमावस की रात को ही की जाती है। अमावस की रात? हाँ, और अगर उसके अलावा तुम इस मंदिर में जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। निशाचर नाराज हो जाएगा और फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर देगा। तुम प्लीज चलो यहाँ से। रोहन के बार बार ऐसा कहने पर वेदांत ने रोहन की बात मान ली, लेकिन उसके मन में अभी भी उस मंदिर में जाने की उत्सुकता थी। वेदांत सोच रहा था कि वो मंदिर की वीडियो शूट करेगा और इंटरनेट पर डालकर लोगों को दिखाएगा कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, ये बस गांव के लोगों का अंधविश्वास है। रात को जब सब सो गए तो वेदांत रोहन के घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर फिर से मंदिर पहुंच गया। वो अपने कैमरे और फोन के साथ तैयार था। अब देखेंगे कि यह निशाचर क्या है। वेदांत ने हिम्मत की और मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। वेदांत ने उस रोशनी की ओर देखा तो उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जिसमें खूब सारे छेद थे और उन छेदों से वो रोशनी बाहर गिर रही थी। वो दरवाजा अजीब सा लग रहा था। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो किसी बहुत बड़े भयानक जीव की थी। वो मूर्ति वेदांत को डराने के लिए काफी थी, लेकिन उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। ये तो बस एक मूर्ति है, इसमें क्या खतरा हो सकता है? लेकिन जब उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि उस पर बहुत सारे धागे बंधे हुए थे। पता नहीं गांव वालों ने भी यहाँ तंत्र मंत्र के नाम पर क्या क्या किया हुआ है। वेदांत को वो सब बकवास लगा और उसने दरवाजे पर बंधे उन सभी धागों को तोड़ दिया। दरवाजा खुल गया और वेदांत अंदर चला गया। अंदर की रोशनी और भी तेज हो गई थी। वेदांत ने देखा कि मूर्ति के सामने एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी। इससे पहले कि वेदांत उस हवन कुंड से आगे बढ़ता, तभी एक आवाज हुई। हो गई गलती, आ गए अमावस से पहले यहाँ पर। तुमने मुझे जगा दिया, इसलिए अब तुम्हारी जान मेरी। वेदांत ने देखा कि वो मूर्ति जीवंत हो चुकी थी और उसकी आंखें जल रही थी। वेदांत की सांसें रुक गई। वेदांत ने जब देखा कि वो मूर्ति जीवित हो गई है तो वो बहुत बुरी तरह डर गया। जीवित होने के बाद वो मूर्ति और ज्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। वेदांत के पैर कांपने लगे और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो भागने लगा तो उसका पैर हवन कुंड से टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा। जब वेदांत हवन कुंड से गिरा तो निशाचर उसकी ओर बढ़ा और बहुत ही बेरहमी से उसने उसका शिकार कर दिया। वेदांत की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि निशाचर का प्रकोप बहुत भयानक होता है। सुबह जब गांव के लोग काम पर जाने के लिए निकले
तो उन्हें निशाचर के बनाए मंदिर के द्वार पर वेदांत की लाश टंगी दिखाई दी। उसके शरीर का आधे से ज्यादा मांस जैसे किसी ने नोच नोच कर खा लिया था और उसकी आंखें थी ही नहीं। वो इतना भयानक लग रहा था कि सब गांव वाले उसे देखकर डर गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये वेदांत है, मेरा दोस्त। यहाँ घूमने के लिए आया था, इस मंदिर में जाना चाहता था। मैंने उसे मना किया था, बताया था कि ये मंदिर कितना खतरनाक है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वेदांत। देखो, इसके लिए हमें भी अफसोस है, लेकिन इसकी वजह से निशाचर फिर से आजाद हो गया है। हमारे पूर्वजों ने उसे शांत करने के लिए इतने खतरे उठाकर इस मंदिर में निशाचर को कैद किया था, और इस लड़के की वजह से आज गांव फिर से मुसीबत में पड़ गया है। गांव के लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। वे सभी अपने घरों में छुप गए। वे जानते थे कि निशाचर फिर से अपना प्रकोप शुरू कर देगा और उन्हें मारना शुरू कर देगा। रात के समय गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर आग जलाकर रख दी। वे जानते थे कि निशाचर आग से डरता है और उसे पार नहीं कर सकता। तभी अचानक से गांव वाले के घर के पास से एक अजीब सी आवाज आई। क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? गांव के लोग आग की लपटों को तेज करने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। वे जानते थे कि ये एक लंबी रात होगी और उन्हें निशाचर से बचने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। लेकिन तभी अचानक से आग बुझ गई। हे भगवान, ये आग कैसे बुझ गई? जल्दी से आग जलाओ, निशाचर आ रहा है। रोहन ने जैसे ही देखा तो निशाचर सामने से उनकी ओर आ रहा था। उसका मुंह खून से लथपथ था और वो अपने हाथ में किसी का हाथ लिए हुए उसे चबा रहा था। उसे देखकर गांव वालों की सांसें रुक गई और वो वहीं डर से जम गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? निशाचर ने रोहन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक भयानक चमक आई। वो अपने हाथ में पकड़े हुए हाथ को छोड़कर रोहन की ओर बढ़ा। नहीं नहीं। रोहन तो जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन वहां पर खड़े कुछ लोगों का निशाचर ने शिकार कर दिया और उन्हें मारकर खा गया। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि निशाचर उसके पीछे आ रहा था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना जारी रखा, लेकिन निशाचर उसके पीछे आ रहा था। रोहन को लगा कि बाकी गांव वालों की तरह वो भी अब मारा जाएगा। तभी उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जो उसके रास्ते में था। रोहन ने मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन निशाचर ने उसका पैर पकड़ लिया। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से निशाचर का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निशाचर बहुत मजबूत था। तभी एक अजीब सी चमक मंदिर से निकली और निशाचर के ऊपर पड़ी। निशाचर की आंखें जल उठी और वो दर्द से चीख उठा। निशाचर ने रोहन का पैर छोड़ दिया और पीछे हट गया। रोहन ने मौका देखा और मंदिर में घुस गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में बैठा था। तुम बच गए, लेकिन ये बाकी गांव वालों को नहीं छोड़ेगा। हमें इसे रोकना होगा। इसे रोकने का हमारे पास मात्र एक ही तरीका है। क्या? तुम्हें निशाचर की उत्पत्ति का रहस्य पता करना होगा। निशाचर की उत्पत्ति का रहस्य? लेकिन कैसे? ये तो हमारे पूर्वज भी नहीं जानते थे, तो मैं इसका पता कैसे लगा पाऊंगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निशाचर की उत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि वो कौन है। कौन है मतलब? मतलब ये कि वो निशाचर एक पिशाच है जो मानवों का रक्त पीता है। लेकिन वो सिर्फ एक पिशाच नहीं है, वो एक शापित आत्मा है। शापित आत्मा? हाँ, वो एक राजा की आत्मा है जिसने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया था। उसकी आत्मा को श्राप दिया गया था
कि वो हमेशा के लिए एक निशाचर बन जाएगा और पूरे जीवन जीवित रहने के लिए मानवों का शिकार करता रहेगा। क्या? तो फिर हम इसे कैसे रोकेंगे? उसे इस शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसे रोकने के लिए तुम्हें उसे उसके अतीत की याद दिलानी होगी। उसके अतीत की यादें ही उसे उसके शाप से मुक्त कर सकती है। लेकिन कैसे? तुम्हें उसे उसके राज्य में ले जाना होगा जहां उसने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया था। वहां तुम्हें उसके अतीत की यादें ढूंढनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं वहां कैसे जाऊंगा? उसके बारे में मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखो, निशाचर बहुत खतरनाक है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। रोहन ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और निशाचर के राज्य की ओर चल दिया। वो जानता था कि ये खतरनाक काम है, लेकिन निशाचर से गांव वालों को बचाने के लिए वो ये खतरा उठाने को तैयार था। रोहन कई घंटों की यात्रा के बाद निशाचर के राज्य की सीमा पर पहुंचा। वहां उसने निशाचर का एक भव्य महल देखा जो उसके राज्य के केंद्र में स्थित था। महल के दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति थी जो रोहन को आकर्षित कर रही थी। रोहन ने महल में प्रवेश किया और वहां उसने निशाचर के अतीत की कई यादें देखी। रोहन ने देखा कि राजा ने कैसे अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया था और कैसे वो एक निशाचर बन गया था। रोहन को अब पता चल गया था कि निशाचर को कैसे रोका जा सकता है। महल में एक पुरानी किताब थी जिसमें निशाचर के बारे में कई रहस्य लिखे थे। रोहन ने उस किताब को पढ़ा और उसमें से उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। किताब में लिखा था, निशाचर को मारने के लिए उसके दिल में एक विशेष धार वाला तीर मारना होगा जो महल के प्रांगण में स्थित है। वो तीर निशाचर के शाप को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। रोहन को अब पता चल गया था कि निशाचर को कैसे मारा जा सकता है। रोहन ने उस तीर को ढूंढा और निशाचर का अंत करने के लिए तैयार हो गया। तभी रोहन को वहां गुर्राने की तेज आवाज सुनाई दी। निशाचर वहां आ चुका था। निशाचर ने रोहन को देखा और उसकी ओर बढ़ा। निशाचर की आंखें हमेशा की तरह आग से जल रही थी और उसके दांत तेज और लंबे हो गए। रोहन ने खुद को तैयार किया और निशाचर पर हमला कर दिया। रोहन को पता था कि उसे निशाचर के दिल में तीर मारना होगा, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ था। निशाचर बहुत मजबूत था और उसकी सांसें रोहन को डरा रही थी। तभी रोहन ने महसूस किया कि महल के उत्तर दिशा की ओर निशाचर की शक्तियां बहुत कम हो रही है। वो निशाचर को किसी तरह से उस स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन निशाचर की हंसी रोहन को डरा रही थी। तेरी मौत निश्चित है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोहन उसे छल से महल की उत्तर दिशा में ले गया और मौका मिलते ही उसने अपनी पूरी ताकत से निशाचर पर हमला किया और उसके दिल में तीर मार दिया। निशाचर की चीख महल के हर कोने में गूंज गई। निशाचर ने रोहन को पकड़ लिया, पर निशाचर की शक्ति कम होने लगी और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। निशाचर के नीचे गिरने के बाद वो बहुत जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि रोहन के कानों में गूंज रही थी। देखते ही देखते निशाचर का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और उसका पूरा शरीर बुरी तरह जलकर राख हो गया। निशाचर के नष्ट होते ही वो महल भी वहां से कहीं लुप्त हो गया, जैसे कि वो कभी वहां पर था ही नहीं। पूरा राज्य बंजर और उजाड़ हो गया। रोहन ने गहरी सांस ली और अपने गांव वापस आने के लिए चल दिया। उस रात की यादें रोहन के मन में हमेशा के लिए रह गई, एक दर्दनाक और डरावने सपने की तरह। लेकिन वो जानता था कि उसने अपने लोगों को बचाया है। रोहन ने अपने गांव में वापस आकर अपने लोगों को बताया कि उसने निशाचर को मार दिया है और वो अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है।